बारिश में आई लड़की में अमरनाथ ने अपनी खोई बेटी की झलक देखी। अब आगे दिन बीतते गए। सुमन धीरे धीरे ठीक होने लगी। अमरनाथ उसकी देखभाल करते, उसे कहानियां सुनाते, उसके साथ बैठकर चुपचाप बारिश देखते। वह उनकी प्रिया नहीं थी, यह वे जानते थे। फिर भी उसकी मौजूदगी से उनके सूने घर में एक गर्मजोशी आ गई थी। वह उनकी दवाइयां देती, उनके लिए भगवत गीता पढ़ती। कभी कभी अमरनाथ उसे बहुत गौर से देखते, जैसे उसके चेहरे के पीछे अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहे हों। सुमन भी चुपचाप सह लेती। उसकी आंखों में एक गहरा दुख छिपा रहता। एक दिन अमरनाथ ने सुमन को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज और भी कमजोर हो गई थी। सुमन, तुम्हारे माँ बाप? सुमन ने नीचे देखा। नहीं है चाचा जी, मैं अकेली हूं। अमरनाथ ने एक गहरी सांस ली। तुम अच्छी लड़की हो बेटा। तुमने इस बूढ़े को जीने का एक कारण दिया। समय बीतता गया। अमरनाथ का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और कमरे में सुनहरी लालिमा फैली हुई थी, अमरनाथ ने सुमन का हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी सांसें छोटी और तेज थीं। आंखों में जीवन की अंतिम चिंगारी टिमटिमा रही थी। सुमन, उनकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। तुमने इस बूढ़े की जिंदगी के आखिरी दिन सुखद बना दिए। तुम सचमुच मेरी बेटी की तरह हो। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वह उनका हाथ जोर से पकड़े हुए थी। अमरनाथ ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उनकी नजर सीधी सुमन की आंखों में घुस गई, जैसे वह उसकी आत्मा तक पहुंचना चाहते हों। पर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं बेटा, और मरने से पहले सच कह देना चाहता हूं। उन्होंने रुककर सांस ली। कमरे में सन्नाटा गूंज रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए अपनाया क्योंकि तुम्हारी आंखों में मेरी बेटी प्रिया की आंखों जैसी एक टीस थी, एक खोई हुई चमक। मैं तुम्हें देखकर खुद को धोखा दे रहा था, ये सोचकर कि शायद प्रिया वापस आ गई है। उनकी आवाज भर्रा गई। तुम उसकी जगह नहीं ले सकती थी, और न ही मैं तुम्हें उसकी जगह रखने का हक रखता था। माफ करना बेटा। यह कहते हुए अमरनाथ की आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर गालों पर बह गए। उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। उनकी आंखें सुमन के चेहरे पर टिकी रहीं, उस सच्चाई को अपने साथ लेकर जो उन्होंने छुपा कर रखी थी, पर अंततः कह दी थी। फिर धीरे से वे सदा के लिए बंद हो गईं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। आगे की कहानी देखिए भाग 3 में।